नमस्कार आप सभी को और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है देवोस क्लासेस। तो झारखंड सरकार की ओर से कोरोना के इस भयानक विकट रूप के कारण और इसका शिक्षा पर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और जितनी भी परीक्षाएं होनी थी वो हो नहीं पा रही है। तो उसी पर झारखंड सरकार की ओर से एक अपडेट है और इसमें आप देख सकते हैं 9वीं से 11वीं की भी नहीं होगी परीक्षा। यानी 9वीं क्लास 10वीं क्लास और जो 11वीं की कक्षाएं हैं अब इनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। जो स्थिति है इसके कारण ये निर्णय लिया गया है। तो जैक उसके लिए तैयारी कर रहा है कि अगर परीक्षा नहीं हो तो उस स्थिति पर क्या किया जा सकता है बच्चों के लिए। राज्य में पहली से 8वीं की तर्ज पर 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी परीक्षा नहीं होगी। तो 9वीं और 11वीं कहा जा रहा है, यहाँ पर 10वीं के लिए अभी सोचा जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है क्या किया जा सकता है उनके लिए। इन दोनों कक्षाओं के छात्र छात्रा भी 8वीं तक के छात्र छात्राओं की तर्ज पर अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है और इसकी घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी कि जो 9वीं क्लास में बच्चे हैं उनको किस तरह से पास किया जाए और 11वीं कक्षा में जो बच्चे हैं वो भी प्रमोट होंगे। तो इसकी तैयारी चल रही है और आने वाले दिनों में जैक इसका घोषणा उसके द्वारा कर दिया जाएगा कि इन बच्चों का क्या होगा, किस तरह से होगा। तो ये जो स्थिति है राज्य में ये कोरोना के कारण है और इसलिए इन बच्चों की परीक्षा लेने में जैक के लिए भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो मंथन जारी है इसके लिए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर भी मंथन जारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को परीक्षा लेने या नहीं लेने की स्थिति में कैसे पास किया जाए इसका फॉर्मूला तय कर लिया है और इसका जो प्रस्ताव है वो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेजा गया है। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनके परीक्षा किस तरह से किया जाए, तो इसके लिए भी विचार मंथन किया जा रहा है। और अगर परीक्षा ली जाए तो किस तरह से ली जाए और नहीं लिया जाए तो उस स्थिति में कैसे इनको पास किया जाए, इसका फॉर्मूला एक सूत्र तय कर लिया गया और वो जो फॉर्मूला है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेज दिया गया है। तो उसी के आधार पर अगर परीक्षा नहीं होती है मैट्रिक की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा, तो उस फॉर्मूला के आधार पर ही बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा, रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो मैट्रिक और इंटर के बच्चों का क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेना उनके हित में है, क्योंकि ये जो मैट्रिक होता है, इंटर होता है, ये इनकी प्राथमिकता इसलिए होती है क्योंकि ये कैरियर, यहाँ से बच्चों का कैरियर निर्धारित होता है। तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है और किसी भी कारणवश अगर मैट्रिक की परीक्षा नहीं होती है तो मैट्रिक इंटर की परीक्षा अगर होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो गवर्नमेंट को निर्णय लेना है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो छात्र छात्राओं को पास करने के लिए 9वीं के रिजल्ट को आधार माना जा सकता है, नहीं पिछले क्लास का 9वीं का जो रिजल्ट है उसको आधार माना जा सकता है। मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्र छात्रा पिछले साल 9वीं की परीक्षा पास कर 10वीं में गए थे। ऐसे में 9वीं क्लास की मार्कशीट में हुई परीक्षा में उनके प्रदर्शन को आधार पर डिवीज़न दिया जा सकता है। यानी मार्कशीट में जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार वर्ग 9 में, तो उसके आधार पर जो उनको रिज़ल्ट मिला उसके आधार पर इनका रिज़ल्ट बनेगा मैट्रिक का। और 2020 के नवंबर में मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए संशोधित सिलेबस, इन 2020 में संशोधित सिलेबस दिया गया था मैट्रिक के लिए भी और नीचे क्लास के बच्चों के लिए भी। जब कोरोना की स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई थी, केसेस बहुत कम आने लगे थे, उस समय के लिए सिलेबस दिया गया था और स्कूल भी कुछ दिनों के लिए खोला गया था। तो ये जारी किया गया था और 21 दिसंबर से अभिभावकों की सहमति पर उन्हें स्कूल भी बुलाया गया और इस दौरान ना तो उनकी मिड टर्म की परीक्षा ली गई और ना ही किसी प्रकार का स्कूल स्तर पर कोई टेस्ट हुआ। तो ऐसे में मैट्रिक की परीक्षा लेने या फिर 9वीं के रिजल्ट के आधार पर परिणाम जारी करने का ही विकल्प है, कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि छात्र छात्राओं का जीवन में मैट्रिक का परीक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जो मैट्रिक परीक्षा है बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो इसलिए परीक्षा अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं होती है तो फिर यही एक विकल्प रह जाता है कि 9वीं का जो रिज़ल्ट है उसी के आधार पर बच्चों को परिणाम उनका रिज़ल्ट दे दिया जाए। तो इस तरह से
शिक्षा विभाग में भी बहुत कन्फ्यूज़न अभी है कि किस तरह से किया जाए, क्या किया जा सकता है बच्चों के लिए अच्छा, किस तरह से किया जा सकता है उनके भविष्य के लिए। तो इस तरह से बहुत गहन विचार मंथन हो रहा है किस तरह से उनको उनको रिज़ल्ट को अच्छा से अच्छा किया जा सकता है। और कैरियर के लिहाज से ये पहला एकेडमिक पड़ाव है और इसलिए परीक्षा का होना अति आवश्यक है। मैट्रिक की परीक्षा में इस बार लगभग 4,30,000 बच्चे शामिल होने हैं। हालांकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है और सीबीएसई बोर्ड स्कूलों से राय ले रही कि किस आधार पर छात्र छात्राओं को पास किया जाए। तो जो जैक मैट्रिक में कितने बच्चे हैं इस बार, करीब 4 लाख बच्चे हैं। तो इनको एग्ज़ाम देना है तो परीक्षा होना अति आवश्यक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में परीक्षा हो पाना बच्चों का मुश्किल लग रहा है, आसान नहीं है। तो ये बहुत ही विकट स्थिति है और एग्ज़ाम होना मुश्किल है। तो इस स्थिति में पिछले कक्षा का जो मार्कशीट है, जो रिज़ल्ट है, उसी के आधार पर इनको रिज़ल्ट दिया जाएगा। और अदर स्टेट बोर्ड, तो दूसरे जो राज्य हैं वो किस तरह से इन बच्चों के रिज़ल्ट को तैयार करेंगे, तो उस पर भी झारखंड सरकार की नज़र है। और 21 दिसंबर से सहमति से छात्रों को स्कूल बुलाएगा। तो 21 दिसंबर से बच्चे आ रहे थे, उन्होंने तैयारी भी की थी परीक्षा की। दूसरे राज्यों के बोर्ड पर भी नज़र है। झारखंड सरकार दूसरे राज्यों की बोर्ड परीक्षा पर भी नज़र बनाए हुए है। कई राज्यों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा स्थगित की है और कोरोना मामले कम होने पर संबंधित राज्य परीक्षा लेने पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में अभी यह संक्रमण की स्थिति बहुत भयावह है, वो बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी कम होने के बहुत कम यहाँ पर चांस हैं। तो झारखंड सरकार राज्य में कोरोना के मामले घटने पर यह निर्णय ले सकती है कि क्या किया जाए और किस तरह से आगे किया जाए। तो इस तरह से आप फिलहाल झारखंड सरकार की ओर से 1 सप्ताह का लॉकडाउन और बढ़ाया गया है और उसे 6 मई तक के लिए कर दिया गया है। तो इसके बाद ही झारखंड सरकार किसी भी तरह के निर्णय पर पहुँच सकती है। आने वाले अपडेट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।